बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैंने बनाए हैं मूली वाले पराठे, झटपट तैयार होने वाले और एक मुनफरिद तरीके से मूली के पराठे। बहुत इजी रेसिपी है, वीडियो को एंड तक वॉच करना है और देखिए कि किस तरह से मैंने ज़बरदस्त मूली के पराठे बनाए हैं। मौसम सरमा शुरू हो चुका है और आपको पता है कि मौसम सरमा में इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। मूली के पराठे जल्द हज़म हो जाते हैं। आलू के पराठे की निस्बत मूली के पराठे जो हैं वो जल्द हज़म हो जाते हैं। आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है और देखिए कि किस तरह से मैंने एक ज़बरदस्त मूली के पराठे बनाए हैं। और इसके साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आई के बटन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाइए। आइए अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। मैंने ले ली है 3 अदद मूली। एक को मैंने क्रश कर लिया था, इसको मैंने अच्छी तरह से मूलियों को छील कर वॉश कर लिया था और अब हम इसको क्रश कर लेंगे। ये देखिए मैंने इस तरह से सारी क्रश कर ली हैं। अब मैं इसका पानी जो है मैं निचोड़ लूँगी। ये स्टेप आपने लाजमी करना है क्योंकि इस तरह से फिर जो पराठे होते हैं वो हमारे फटेंगे नहीं। अगर ये पानी इसके अंदर रहेगा तो हमारे पराठे बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। देखिए जिस तरह से मैंने निचोड़ी हुई, इसी तरह आपको जिस तरह आपको आसान लगे आप उस तरह से पानी को कर लें अलग। ये देखिए मैंने बहुत ज़्यादा इसको नहीं निचोड़ा, थोड़ा थोड़ा रहने दिया है। ये देखिए इसके अंदर मैंने आधा चाय का चम्मच शामिल किया है ज़ीरा, खुश्क धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और जो दादर मिर्च होती है साबुत वो, अनारदाना, हल्दी और ये धनिया और ये है मेरे पास हरी मिर्च, वो मैंने इसके अंदर शामिल की है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक, मैंने सिर्फ जो मिर्च थी वो मैंने ली है आधा खाने का चम्मच, बाकी जो है वो मैंने एक एक चाय का चम्मच या आधा आधा चाय का चम्मच इस्तेमाल किया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या तेज़ कर सकते हैं जितना स्पाइस आपको चाहिए। और अब हम इसको अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स। बहुत इजी, बहुत आसान रेसिपी है, झटपट तैयार हो जाती है। नाश्ते में अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो फ़ौरी तौर पे अगर आपके पास घर पे मूलियाँ पड़ी हैं तो उसको क्रश करें, उसके अंदर घर के जो स्पाइस वगैरह हैं वो ऐड करें और झट से आप बना लें पराठे। मैंने पराठों के लिए कोई भी स्पेशल आटा नहीं यूज़ किया, वही जो आम रूटीन पर घर पर इस्तेमाल होता है, गंदम का आटा मैंने वही लिया है और इसके मैंने इस तरह से छोटे छोटे पेड़े बना लिए हैं। और अब मैं इस तरह से छोटी छोटी रोटियां बेल लूँगी और इसके अंदर मैं ये इस तरह से मटेरियल डाल दूँगी। बहुत इजी, बहुत झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है। इस तरह से आपने इसके ऊपर रख लेना है मटेरियल और दूसरी रोटी जो आपने बेली होगी वो इसके ऊपर आपने इस तरह से लगा देनी है और उसको हाथ की मदद से साइडों से अच्छी तरह से आपने कर लेना है बंद। और उसके ऊपर अब मैं थोड़ा सा लगा दूँगी खुश्का और इसकी कर लूँगी अब मैं साइड चेंज। इसके ऊपर भी मैं हल्का सा लगा लूँगी खुश्का और रोटी बेलने की मदद से हम रोटी को कर लेंगे गोल। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट कर कर आपने बताना है कि आपकी ये मूली वाले पराठे किस तरह के बने। और अब मैंने तवे को कर लिया था गरम और अब मैं इसको डाल दूँगी तवे के ऊपर। जब एक तरफ से इस तरह से पक जाए, ऊपर से ही पता चल जाता है कि हमारी रोटी एक तरफ से इस तरह पक चुकी है, तो आपने कर लेनी है इसकी साइड चेंज। और अब मैं इसके ऊपर लगा लूँगी घी। वीडियो आपको अच्छी लग रही है, रेसिपी आपको अच्छी लग रही है तो मुझे कमेंट में आपने लाजमी बताना है और वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। इस तरह से अब हम इसको कर लेंगे साइड चेंज। और जब एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो हमने इसकी फिर दूसरी तरफ से साइड चेंज कर लेनी है। ये देखिए एक तरफ से हमारी पक चुकी है रोटी, अब दूसरी तरफ से हम इसको पका लेंगे। बहुत तेज़ आंच पे और बहुत लो आंच पे आपने इसको नहीं पकाना, मीडियम आंच पे आपने इसको बनाना है। छोटी छोटी बातें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, जिस तरह मैं अपने घर पे खाने बनाती हूँ बिल्कुल उसी तरह ही हर चीज़ मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारा मूली का पराठा हुआ है रेडी। जितना देखने में मज़े का लग रहा है उससे कई गुना खाने में मज़ा था।
मज़ेदार था और आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिए।